सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस नर्सिंग वाइब। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। सो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होती है। ये मेनली तो लंग से इफेक्ट करता है, बट और भी बॉडी पार्ट हो गया, जैसे लिम्फ नोड हो गया, ब्रेन हो गया एंड मैनी मोर। सो बोन्स, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आ जाता है। सो कॉजेटिव एजिंग जो होता है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है। ये होता है, ये एसिड फास्ट बेसिलस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है आपका, जैसे आपने कफ किया खांसा, या तो स्नीज किया, छींका, या तो बात कर रहे हैं, या तो थूका कहीं पे। सो इसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन होता है वो इनहेल कर लेता है ड्रॉपलेट जो होती है इन्फेक्टेड वाली, तो उसकी वजह से उसको भी कॉज हो जाता है। जो रिस्क फैक्टर है वो उसका पुअर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मतलब डाइट नहीं ले रहा है, अच्छी डाइट नहीं ले पा रहा है, वीक इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी उसकी सप्रेस है। एचआईवी, जैसे एचआईवी हो जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से जो आपका इम्यूनिटी होता है वो सप्रेस हो जाता है। डायबिटीज़ की वजह से भी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। सो उसकी वजह से रिस्क होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। ओवर क्राउडिंग, मतलब कि जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो ज़्यादा रिस्क रहेंगे आपको ट्यूबरक्लोसिस होने के। पुअर वेंटिलेशन, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है रूम में, सो उसकी वजह से कॉज हो सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जिसमें उसकी वजह से भी होता है। पॉवर्टी, मतलब कि जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं है, सो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। टाइप्स जो हो गए आपके पास, पल्मोनरी टीबी, एंड जो बाकी जो अदर होते हैं वो लिम्फ नोड में हो जाती है, बोन में हो जाती है, जॉइंट में हो जाती है, किडनी में हो जाती है, ब्रेन में हो जाती है। एंड माइलरी टीबी जो पूरी बॉडी में फैल जाती है उसको माइलरी टीबी कहते हैं। सो जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी होती है, एक एमडीआर टीबी, जो कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि जो आपको कॉम्बिनेशन दिया जाता है 4 डिजीज़ का, उसमें वो उसके जो बैक्टीरिया है वो लाइक आदी बोलेंगे, जैसे कि दवाई खाते खाते वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, सो वो उनको असर नहीं करती है, सो उसको ड्रग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या तो सिम्टम जो होते हैं, जनरल सिम्टम हो गया आपका फीवर, नाइट स्वेटिंग एंड वेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, फटीग। पल्मोनरी टीबी के सिम्टम, ये जो कफ होता है वो 2 वीक से ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में स्पुटम में ब्लड आना चालू हो जाता है, चेस्ट पेन होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। एंड जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है वो आपका स्पुटम का एग्जामिनेशन एएफबी पर्पज से, जीन एक्सपर्ट किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी किया जाता है, एंड ईएसआर इंक्रीज देखा जाता है। एंड जो मैनेजमेंट है इसका, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एटीटी गिवन अंडर डॉट सेंटर, जैसे डॉट सेंटर बने अलग अलग टाइप जगह पे, सो वहाँ पे जो दवाई दी जाती है वो सामने दी जाती है और ऑब्जर्व किया जाता है कि वो खा रहा है कि नहीं। ये किस लिए किया जाता है कि जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो जाए और एक भी डोज मिस ना हो, कि दवाई मतलब कि जल्दी पेशेंट सही हो जाए अच्छे से। ड्यूरेशन इसका 6 महीने का होता है। जो कॉम्बिनेशन होता है ड्रग का वो होता है आइसोनियाजिड, रिफेम्सिन, पायरानिजाइड एंड इथेनब्यूटोल। सो जो साइड इफ़ेक्ट है वो है, जैसे कि आइसोनियाजिड के पेरिफेरल न्यूरोपैथी और रिफेम्सिन के ऑरेंज कलर्ड यूरिन, इथेनब्यूटेल के विजन प्रॉब्लम, पायरानियाजाइड के जॉइंट पेन और लीवर टॉक्सिसिटी। एंड जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, मतलब कि रेगुलर ड्रग इनटेक देखा जाएगा, साइड इफ़ेक्ट देख के जाएंगे, न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी, कंप्लीटिंग फुल कोर्स जो पेशेंट को बताया जाएगा, फुल कोर्स कंप्लीट करना है, माउथ को कवर करना है कफ के टाइम पे, स्पुटम को प्रॉपर डिस्पोज, मतलब कि सही जगह, मतलब डिस्पोज सही जगह थूकना है। मेंटेन आइसोलेशन, मतलब कि जैसे कि अगर आइसोलेशन की ज़रूरत है तो आइसोलेट भी होना पड़ेगा। एंड जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। प्रिवेंशन, बीसीजी वैक्सीनेशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, हेल्थ एजुकेशन। कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपका प्लूरल इन्फ्यूजन, लंग्स फाइब्रोसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। रोल ऑफ नर्स हो जाएगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन में, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर एटीटी। हेल्थ एजुकेशन,
फॉलो अप किए, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही है। आपको कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।